क्या आपने कभी अपने ही पैसों से अपनी माँ के आंसू खरीदे हैं? क्या आपने अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ एक लाल रंग की कैंडल के नीचे खामोशी से जलते हुए देखी है? कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पैसे कमाने के चक्कर में खुद को खो बैठा, लेकिन फिर मार्केट को नहीं, अपने मन को जीत कर बना शांत, सबसे घातक ट्रेडर। यह सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, यह बौद्ध तपस्या की दास्तां है, और इसे सुनना शायद आपकी भी जिंदगी बदल दे। नाम विक्रम, उम्र 24 साल, जगह रांची, झारखंड। एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिताजी एक दवा की दुकान में काम करते थे। माँ लंबी बीमारी के बाद अब सिर्फ दवाओं की फाइलों में जिंदा थी। विक्रम ने किसी तरह एक कॉल सेंटर की नौकरी पकड़ी, 12,000 रुपये महीना। लेकिन उसका सपना बड़ा था। सपना था एक दिन अमीर बनने का, माँ के इलाज के लिए और खुद के लिए इज्जत कमाने का। इसी बीच एक दिन यूट्यूब पर एक वीडियो सामने आया, ऑप्शन ट्रेडिंग से रोज आज 5,000 कैसे कमाए। उस रात नींद नहीं आई। विक्रम ने अगले दिन डीमैट अकाउंट खोल लिया। कॉल सेंटर की सैलरी में से पहले महीने का खर्च काटकर 20,000 रुपये वम बचाए और वही रकम अकाउंट में डाली। शुरुआती 3 दिन, पहले दिन 700 रुपये का मुनाफा, दूसरे दिन 600 रुपये का, तीसरे दिन 900 का। विक्रम की आंखों में सपने झिलमिलाने लगे। सोचने लगा, ये तो आसान है, नौकरी छोड़ दूं क्या? लेकिन चौथे दिन मार्केट ने थप्पड़ मारा। बिना स्टॉप लॉस लगाए उसने एक कॉल ऑप्शन ले लिया। लगा था ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकडाउन आया। नुकसान 1,200 रुपये। वो घबरा गया, पर अगले दिन फिर से ट्रेड लिया। इस बार 3 लॉट। सोचा पिछला नुकसान निकाल लूं, लेकिन रिजल्ट 2,500 का और नुकसान। अब कुल नुकसान हो चुका था 3,700 रुपये। विक्रम बेचैन हो गया। एक सिग्नल चैनल ज्वाइन किया। एकदम जैकपॉट टिप्स मिलते हैं भाई। उस चैनल से जो कॉल मिला वो बिल्कुल उल्टा चला। 5,000 रुपये और चले गए। अब अकाउंट में बचे थे 11,300। उसने आखिरी दांव खेलने की ठानी। कहानी यहीं तक नहीं रुकी। उसने बिना किसी लॉजिक के 2 ऑप्शन और खरीदे और अगले 30 मिनट में ही पूरे पैसे उड़ीडीएच गए। 20,000 गॉन। वो शाम सन्नाटा थी। सिर्फ एक नोटिफिकेशन बज रहा था, योर जीरोधा बैलेंस इज R0। विक्रम ने कंप्यूटर बंद किया। माँ का चेहरा याद आया। बेटा, तू कोई भी रास्ता चुन, बस खुद को मत खो देना। लेकिन वो खो चुका था। पहली बार ट्रेडिंग नहीं, उसका आत्मविश्वास हार चुका था। और उस हार ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, क्योंकि उस रात वो जमीन पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा और अंदर से एक आवाज आई, तू ट्रेडर नहीं था, तू बस पैसा कमाने आया था। अब अगर वाकई सीखना है तो खुद से लड़ना पड़ेगा। अगली सुबह विक्रम देर से उठा। चेहरे पर हार की थकान थी और अंदर एक अजीब सी शांति। पहली बार उसने ट्रेडिंग ऐप नहीं खोला, फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दिया और खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगा। आसमान साफ था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अमीर बनना है या क्योंकि मैं खुद से भाग रहा हूं? जवाब नहीं मिला, पर सवालों ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। उस रात विक्रम ने पहली बार यूट्यूब पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि एक वीडियो सर्च किया, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस इन ट्रेडिंग। वो वीडियो छोटी सी थी। एक योग प्रशिक्षक बता रहे थे, जब तक शरीर और मन एक लय में नहीं आएंगे, तब तक निर्णय हमेशा अधूरे रहेंगे। विक्रम ने वहीं से शुरुआत की। अगली सुबह वो छत पर गया और सबसे पहला काम किया, सांसों को देखना। ना ट्रेडिंग, ना पैसा, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान। 5 मिनट, फिर 10, फिर हर दिन थोड़ा और ज्यादा। धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करने लगा, उसका मन कैसे इधर उधर भागता है। उसे समझ आया, जैसे मार्केट में प्राइस कभी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही हमारे विचार भी बिना अनुमति के भागते हैं। और जब विचार काबू में नहीं, तो डिसीजन भी बर्बादी में बदलते हैं। विक्रम ने अब एक नोटबुक निकाली। उसी में लिखा, अब से मेरी पहली रणनीतियां मेरा मन होगा। उसने खुद के लिए नियम बनाए। हर दिन ट्रेडिंग से पहले 15 मिनट ध्यान,
हर ट्रेड से पहले 2 मिनट की आंखें बंद करके ब्रीदिंग, हर लॉस को बस लॉस मानना, इंसल्ट नहीं, और सबसे जरूरी, नो ट्रेड विदाउट रिटन लॉजिक। उसने अपने पिछले सारे ट्रेडों का पोस्टमार्टम किया। कौन सा ट्रेड इमोशन में था, कौन सा रिवेंज था, किस दिन दिमाग शांत नहीं था, कहां जरूरत से ज्यादा लालच आ गया उसकी। नोटबुक अब स्ट्रैटेजी से ज्यादा कन्फेशन डायरी बन चुकी थी। हर पन्ना एक आईना था जो विक्रम को उसकी ट्रेडिंग जर्नी का सच दिखा रहा था। अब वो चार्ट से नहीं डरता था, अब उसे डर लगता था खुद के मन से, जब वो अनियंत्रित होता था, और उसी डर से अब वो बन रहा था एक साधक, ट्रेडर नहीं, एक शांत, स्थिर, अनुशासित साधक जो जान चुका था ट्रेडिंग पैसों की नहीं, मानसिकता की लड़ाई है। 3 हफ्ते बीत चुके थे। विक्रम अब दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, ध्यान से करता था। उसने अपना पूरा रूटीन बदल दिया था। सुबह 5 बजे उठना, 20 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट ध्यान, और फिर 1 कप नींबू पानी। अब उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज शांति थी, और उसी शांति के साथ उसने दोबारा ट्रेडिंग चार्ट्स खोलना शुरू किया। लेकिन इस बार कोई कैपिटल नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। वो हर दिन चार्ट्स को देखता, प्राइस एक्शन समझता, न्यूज नहीं, मूवमेंट पढ़ता। अगले 2 हफ्तों तक उसने सिर्फ पेपर ट्रेडिंग की। हर दिन एक वर्चुअल ट्रेड, रिटन लॉजिक के साथ। लॉस होता तो लिखता, गलती कहां हुई, प्रॉफिट होता तो लिखता, क्या ये प्लान के मुताबिक था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मार्केट की चाल कभी परफेक्ट नहीं होती, पर ट्रेडर का माइंडसेट परफेक्टली अलाइंड होना चाहिए। विक्रम ने अपने नोटबुक में एक नया नियम लिखा, अगर मन अशांत है, ट्रेड नहीं। अब वो ट्रेड नहीं करता था, वो मेडिटेटिवली चार्ट्स को पढ़ता था जैसे कोई साधु मंत्र पढ़ता है। और यहीं से विक्रम का मनोबल वापसी कर रहा था। 1 महीने बाद विक्रम ने पहली बार अपने डिमैट अकाउंट में दोबारा पैसे डाले। राशि थी 15,000 रुपए। लेकिन इस बार कोई सपना नहीं था एक दिन में अमीर बनने का। इस बार सिर्फ एक इरादा था, एक भी डिसीजन भावनाओं से नहीं होगा। उसने अपने लिए कुछ सख्त नियम बनाए। दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड, रिस्क अधिकतम 500 रुपए, टारगेट से ज्यादा लालच नहीं, और हर ट्रेड के बाद लिखित समीक्षा। पहले दिन उसने सिर्फ मार्केट देखा, दूसरे दिन बैंक निफ्टी में एक प्रॉपर सेटअप बना। प्राइस ने सपोर्ट से रिवर्सल दिखाया, कॉन्फर्मेशन मिला, ट्रेंड भी अलाइन था। विक्रम ने सिर्फ एक लॉट खरीदा। ट्रेड में घुसने से पहले उसने आंखें बंद की, 3 गहरी सांसें लीं और एंट्री की। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से फिक्स। अगले 20 मिनट में टारगेट हिट। नफा 650 रुपए। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहली बार कोई भी भावनात्मक हलचल नहीं हुई। ना उछलना, ना डरना, सिर्फ एक शांति, जैसे उसने खुद से एक लड़ाई जीत ली हो। वो जानता था ये एक छोटा प्रॉफिट है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जीत मेरा खुद पर विश्वास है। वो जीत जिसे ना कोई चार्ट दिखाता है, ना कोई गुरु सिखाता है। वो जीत सिर्फ सेल्फ मास्टरी से मिलती है। अगले 10 दिन विक्रम का ग्राफ एकदम स्थिर रहा। हर दिन एक ट्रेड, हर बार लॉजिक से एंट्री, टारगेट डिफाइंड, स्टॉप लॉस फिक्स्ड। इन 10 दिनों में उसने लगभग 3,000 रुपये मान का मुनाफा कमाया। कोई बड़ी बात नहीं, पर उसके लिए ये सब कुछ था। हर रोज वो ट्रेडिंग जर्नल लिखता, हर इमोशन को ट्रैक करता, और हर बार बस एक ही मंत्र दोहराता, कंट्रोल इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। लेकिन इंसान होता है। 11वें दिन मार्केट साइडवेज था, कोई क्लियर सेटअप नहीं था। फिर भी विक्रम को अंदर से एक आवाज आई, इतने दिन से तुझे सही चल रहा है, इस बार तू थोड़ा और ट्राई कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस चुपके से दरवाजा खोल चुका था। उसने एक रैंडम ब्रेकआउट पैटर्न पर ट्रेड लिया। पहले प्रॉफिट आया 600 रुपए। फिर उसने दूसरा ट्रेड लिया, इस बार बिना पूरा सेटअप बने। मार्केट ने उलटी चाल पकड़ी और मत्ती 1800 रुपए का नुकसान हो गया। फिर तीसरा ट्रेड, नुकसान वापस लेना है, रिवेंज माइंडसेट। पर मार्केट ने फिर एक झटका दिया, 2500 और चले गए।
सिर्फ एक दिन में विक्रम ने 49,000 से ज्यादा गंवा दिए। कपकपाते हाथों से उसने चार्ट बंद किया। उसी शाम उसने अपनी जर्नल में लिखा, मैंने खुद को नहीं हराया, मुझे मेरे घमंड ने हराया। वो रात बहुत भारी थी, लेकिन एक फर्क था। इस बार उसने ट्रेडिंग छोड़ने की बात नहीं सोची, बल्कि मेडिटेशन मैट पर बैठा और एक वादा किया, अब से हर डिसीजन ईगो से नहीं, अवेयरनेस से होगा। वो रात जब विक्रम ने ओवर कॉन्फिडेंस में आर्स 4,000 से ज्यादा गंवाए, वो सिर्फ लॉस की नहीं थी, वो उसकी तीसरी आंख खोलने वाली रात थी। सुबह मोबाइल साइलेंट, टीवी बंद, चार्ट्स भी नहीं खुले, सिर्फ वो और उसका ध्यान। उस दिन पहली बार उसने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने सांसों को देखा। लगभग 30 मिनट तक उसके भीतर कुछ बदल रहा था। अब ट्रेडिंग उसके लिए पैसे कमाने का रास्ता नहीं रहा, अब वो खुद को जीतने का जरिया बन रहा था। विक्रम ने मेडिटेशन को अब अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लिया था। हर एंट्री से पहले वो 5 मिनट ध्यान करता, हर लॉस के बाद वो 15 मिनट जर्नलिंग करता। हर दिन सिर्फ एक ही ट्रेड, लेकिन वो ट्रेड अब किसी यूट्यूबर की एडवाइस से नहीं, बल्कि वन शांति और क्लैरिटी से लिया गया निर्णय होता। धीरे धीरे उसकी विनिंग रेशियो सुधरने लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी मेंटल क्लैरिटी गहराने लगी। वो अब लॉस से नहीं डरता था, क्योंकि उसे अब ये समझ में आ चुका था, मार्केट का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं, पर खुद पर नियंत्रण अब पूरी तरह मेरे पास है। इस एहसास ने विक्रम को अंदर से एक नया इंसान बना दिया था। अब चार्ट्स उसके लिए बैटलफील्ड नहीं थे, वो ध्यान की गहराई में उतरने वाले मंत्र बन चुके थे। सब कुछ धीरे धीरे संभलने लगा था। विक्रम का कॉन्फिडेंस लौट रहा था, ट्रेडिंग डिसिप्लिन्ड हो गई थी, और लॉसेस अब उसे इमोशनल नहीं करते थे। लेकिन जिंदगी कभी सीधी चाल नहीं चलती। एक दिन सुबह सुबह कॉल आया, आवाज कांप रही थी। पड़ोसी का फोन था, बेटा तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। विक्रम भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। माँ आईसीयू में थी, लेकिन चोट गंभीर थी, और अगले दिन वो चली गई। कोई अलविदा नहीं, कोई आखिरी बात नहीं, बस एक खालीपन, एक गूंज जो हर सांस के साथ अंदर तक चीर देती थी। वो दिन, वो रात और उसके बाद के हफ्ते एक काली सुरंग जैसे थे। विक्रम ने ना ऑफिस देखा, ना चार्ट, ना दुनिया। वो बस छत को घूरता रहता। उसकी माँ, जिसके लिए वो ये सब कर रहा था, अब वो नहीं थी। कई बार उसका मन हुआ सब कुछ छोड़ दे, अपने आप को भी। लेकिन एक रात माँ की आवाज कानों में गूंजी, तू खुद को मत खो देना। उसी आवाज ने उसे फिर से सांस लेना सिखाया। उसने अपने मेडिटेशन मैट को फिर से खोला, इस बार सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए। अब वो रोज बैठता, आंखें बंद करता और अपने आंसुओं को बहने देता। शब्द नहीं थे, सिर्फ सांसें थीं। धीरे धीरे विक्रम की टूटी हुई आत्मा फिर से जुड़ने लगी थी, और यहीं से उसकी वापसी शुरू हुई। मां के जाने के बाद विक्रम पूरी तरह टूट चुका था, पर उसने एक फैसला किया, अब से हर दिन खुद को थोड़ा ठीक करूंगा। वो दिन की शुरुआत अब एक ही मंत्र से करता, मैं भले ही टूटा हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ। उसने मेडिटेशन को डीपन करना शुरू किया। अब वो सिर्फ सांसों पर ध्यान नहीं देता था, वो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता, जैसे कोई आउटसाइडर हो। गुस्सा, दुख, गिल्ट, लाचारी, सबको देखने देता, बिना दबाए। धीरे धीरे वो भावनाएं उसकी दुश्मन नहीं, उसकी टीचर बन गई। फिर उसने दोबारा अपना नोटबुक निकाला। पहला पन्ना, आज से मैं अपने लॉस को अपनाता हूं। उसने मां के जाने का दुख भी लॉस की तरह ही देखा, एक ऐसा नुकसान जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक्सेप्ट किया जा सकता है। यहीं से उसे समझ आया, ट्रेडिंग में भी हर लॉस रिकवर करने की चीज नहीं होती, कुछ लॉसेस बस सीख देने के लिए होते हैं। अब उसने ट्रेडिंग फिर से शुरू की, छोटे कैपिटल से, जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ। हर दिन एक ट्रेड, लेकिन अब एक नया रूल, इमोशन को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे ट्रेड्स में स्टेबिलिटी आने लगी, न तो लॉस से डर, न ही प्रॉफिट से पागलपन। वो अब चार्ट्स को नहीं देखता था, वो अब चार्ट्स को महसूस करता था। एक ट्रेडर नहीं, एक शांत ऑब्जर्वर बन चुका था। और यही ऑब्जर्वर माइंडसेट
विक्रम की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा। न भीतर उथल पुथल थी, न आंखों में लालच। अब उसकी सुबह चार्ट्स से नहीं, योग से शुरू होती थी। 10 मिनट प्राणायाम, 20 मिनट ध्यान, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड और फिर चार्ट्स। अब ट्रेडिंग उसके लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं था। अब यह उसके कैरेक्टर को शेप करने वाली साधना बन चुकी थी। लेकिन अब उसने एक और बड़ा काम शुरू किया। उसने खुद का ट्रेडिंग रूल बुक साज बनाना शुरू किया। पहला नियम, ट्रेड तभी लेना है जब मन शांत हो। दूसरा, हर एंट्री से पहले पूरा सेटअप लिखो। तीसरा, रोज एक ही टाइप का सेटअप ट्रेड करना है, वही जो टेस्टेड हो। अब वो हर ट्रेड से पहले 3 चीजें चेक करता था। 1, क्या मेरा मन शांत है? 2, क्या ये वही सेटअप है जो मैं टेस्ट कर चुका हूं? 3, क्या मैंने रिस्क डिफाइन किया है? अगर तीनों का जवाब हां, तो ही ट्रेड। धीरे धीरे उसका विन रेट स्टेबलाइज होने लगा। वो अब नुकसान से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें डेटा की तरह देखता था। एक लॉसेस लिस्ट बनाई और हर लॉस के बाद लिखा, गलती नहीं, सीख क्या थी। अब उसकी नोटबुक फिल्ड थी। थॉट्स ड्यूरिंग एंट्री, इमोशंस ड्यूरिंग ट्रेड, पोस्ट ट्रेड रिफ्लेक्शन, और उस जर्नल में उसे एक पैटर्न दिखा। जब भी वो संतुलित मन से ट्रेड करता था, रिजल्ट बेहतर आते थे। जब भी जल्दीबाजी, अनिश्चितता या डिस्ट्रैक्शन होता, लॉस। विक्रम को अब समझ आ गया था, मार्केट हमें कभी नहीं हराता, हम खुद को खुद की अव्यवस्था से हराते हैं। और यही सोच उसे उस लेवल पर ले जा रही थी जहां ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स नहीं, साधना बन जाती है। विक्रम का सिस्टम अब मजबूत हो चुका था। हर दिन ट्रेडिंग के साथ साथ ध्यान, ब्रीदिंग और जर्नलिंग उसका रिचुअल बन चुका था। छोटे छोटे प्रॉफिट्स आ रहे थे, R400, R600, कभी RS1000। न कोई लहर, न कोई तूफान, बस शांति। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस के एक नए लड़के ने उसे पूछा, भाई, तू भी ट्रेडिंग करता है? मैंने तो आज एक ही दिन में RS20,000 बना लिए। विक्रम मुस्कुराया, पर अंदर कहीं कुछ हिला। वो लड़का हर दिन इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट डालता, हर स्टोरी में फ्लैशी गेन्स। विक्रम ने एक दिन क्यूरियोसिटी में उसकी ट्रेड्स देखी। प्योर रिस्क, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ जैकपॉट वाली उम्मीद। एक रात विक्रम अपने लैपटॉप पर बैठा था। चार्ट्स ओपन थे और दिमाग में गूंज रहा था, मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे इतने बड़े गेन्स क्यों नहीं मिलते? टेम्पटेशन धीरे से घुस चुका था। फिर उसने देखा, बैंक निफ्टी में एक तेज मूवमेंट चल रही है। वॉलेटिलिटी हाई थी। माइंड बोला, एंट्री मार, रिस्क तोले, प्रॉफिट बड़ा मिलेगा। बट अगले ही सेकंड विक्रम ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने 3 गोल्डन रूल्स याद किए। 1, काम माइंड, गेट सेफ ट्रेड। 2, अनप्लान्ड एंट्री, इमोशनल ट्रैप। 3, ट्रेडिंग इज तपस्या, नॉट लॉटरी। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। इंस्टेड मेडिटेशन मैट पर जा बैठा। वो जान चुका था, अगर मैं टेम्पटेशन से नहीं लड़ा तो मेरी सारी तपस्या बर्बाद हो जाएगी। उस रात विक्रम ने एक और लाइन अपनी नोटबुक में जोड़ी, हर बार जब मन लालच करे तो उसे ध्यान में बैठा दो। अब उसका प्रॉफिट बैंक में नहीं, उसके इनर कंट्रोल में था। वो शुक्रवार की सुबह थी, सब कुछ शांत था। विक्रम रोज की तरह मेडिटेशन करके चाय लेकर अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा। मार्केट खुला और 15 मिनट में ही बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट्स का गिरावट दिखाया। न्यूज फ्लैश, FII सेलिंग हेविली, ग्लोबल मार्केट्स डाउन, क्रैश अलर्ट। टेलीग्राम पर अफवाहें उड़ने लगीं, मार्केट टूटने वाला है, पुट खरीदो, जल्दी करो। ट्रेडिंग ग्रुप्स में लोग घबराए हुए थे। किसी ने R140,000 लॉस दिखाया, किसी ने पैनिक में RS1 लाख की पोजीशन ले ली। विक्रम ने सिर्फ एक काम किया, उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। पैनिक में मार्केट से ज्यादा इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है। उसने काल्मली चार्ट्स देखे, सेटअप मिला, ट्रेंड क्लियर था, कॉन्फर्मेशन मिला, लेकिन वॉलेटिलिटी एबनॉर्मल थी। उसने नो ट्रेड डिसीजन लिया। हां, एक मजबूत ट्रेड था, लेकिन उसकी सिस्टम में रूल था, हाई वॉलेटिलिटी प्लस पैनिक सेंटिमेंट का नो ट्रेड। वो जानता था,
इसी जगह ज्यादातर ट्रेडर्स लालच या डर में फंसते हैं। दिन भर न्यूज चलती रही, टेलीग्राम पर लोग चीखते रहे, और विक्रम, वो अपने डिसिप्लिन से शांत बैठा रहा। शाम को जब मार्केट बंद हुआ तो विक्रम का अकाउंट 0 प्रॉफिट 0 लॉस दिखा, लेकिन उसकी जर्नल में लिखा था, आज प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन खुद पर भरोसा दुगना हो गया। अब उसे समझ आ गया था, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, हर दिन स्टेबल रहना जरूरी होता है। क्रैश वाले दिन के बाद विक्रम ने एक बात और गहराई से समझ ली थी, मार्केट में टिकना ही असली जीत है, इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं, स्टेबल माइंड असली ट्रेजर है। अब उसका पूरा फोकस कंसिस्टेंसीज पर था। छोटे ट्रेड्स, एक ही सेटअप, सेम लॉट साइज और हर ट्रेड के बाद डीप रिव्यू। हफ्तों तक उसने बस डिसिप्लिन को पॉलिश किया। RS 400, RS 600, RS 800 के छोटे प्रॉफिट्स, कभी RS 200 या RS 300 का लॉस। पर इमोशंस एकदम संतुलित। अब वो एक नंबर को देखता नहीं था, वो सिर्फ अपने बिहेवियर को देखता था। और फिर एक दिन, करीब 90 दिन की सच्ची तपस्या के बाद, एक बड़ा सेटअप आया। बैंक निफ्टी ने पिछले सपोर्ट को तोड़ा, वॉल्यूम हाई था। विक्रम ने कामली सेटअप वैलिडेट किया, एंट्री ली, स्मॉल लॉट, 15 मिनट में RS 2 और 200 का प्रॉफिट। वो खुशी से उछला नहीं, ना ही अगले ट्रेड की तैयारी करने लगा। उसने बस लैपटॉप बंद किया, एक शांति से भरकर बोला, आज मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया, क्योंकि मैंने पहले खुद को मास्टर किया। अब ट्रेडिंग विक्रम के लिए अर्निंग टूल नहीं रहा, अब वो उसे साधना का परिणाम मानता था। और उस शाम उसने अपनी जर्नल में लिखा, अब मैं एक स्टेबल ट्रेडर नहीं, एक शांत तपस्वी बन रहा हूं। विक्रम अब हर दिन ट्रेड करता था, लेकिन सिर्फ जब मार्केट उसे बुलाता। ना ओवर ट्रेडिंग, ना इमोशनल रिएक्शन, बस एक तपस्वी की तरह, शांत, अवेयर, फोकस्ड। 3 महीने बीत चुके थे और अब उसके अकाउंट में लगभग RS 34,000 का स्टेडी प्रॉफिट दिख रहा था। कोई जैकपॉट नहीं, सिर्फ 3 महीनों की तपस्या का फल। पर असली कमाई उसके भीतर हो रही थी। अब वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना सीख गया था। लैपटॉप पर बैठते समय पोस्चर कैसा है, ट्रेड लेने से पहले मन कैसा है, लॉस के बाद बॉडी की रिएक्शन क्या है। अब ट्रेडिंग उसकी और लाइफ की मिरर्स बन चुकी थी। उसने एक नया रिचुअल शुरू किया था, हर हफ्ते एक दिन नो ट्रेड, ओनली रिफ्लेक्शन डे। उस दिन वो सिर्फ जर्नल पढ़ता, पिछले ट्रेड्स को एनालाइज करता और अपने इमोशनल पैटर्न्स को डिकोड करता। उसी दौरान एक शाम, जब वो अपने पिछले 90 दिनों का जर्नल पढ़ रहा था, उसे एहसास हुआ, मैंने अब तक सिर्फ मार्केट को नहीं जीता, मैंने खुद को जीत लिया है। और उस दिन पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान आई, जो लॉस से डरती नहीं थी, प्रॉफिट पर उछलती नहीं थी, बस भीतर से आती थी। उसी रात उसने एक कैंडल जलाकर मां की फोटो के सामने प्रण लिया, अब मैं इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं इसे जीऊंगा और दूसरों तक पहुंचाऊंगा। सब कुछ शांत था। विक्रम की ट्रेड्स स्टेडी थीं, माइंड फोकस्ड था और उसकी दुनिया भीतर से बेहद मजबूत हो चुकी थी। लेकिन एक दिन ऑफिस में उसकी टीम लीड ने उसे केबिन में बुलाया। विक्रम, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तू अक्सर लॉस्ट रहता है, काम में डेप्थ मिसिंग है, नेक्स्ट क्वार्टर तक सुधार नहीं दिखा, तो एग्जिट करना होगा। विक्रम सुन रहा था, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो जानता था ये बात कभी ना कभी होनी ही थी। ट्रेडिंग उसका पर्पस बन चुका था, पर अब तक वो नौकरी से अपनी रूटीन बैलेंस कर रहा था। लेकिन अब सिस्टम दोनों जगह मांग रहा था, फुल टाइम अटेंशन। उस रात वो मेडिटेशन मैट पर बैठा और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं, या ये मेरा रास्ता बन चुका है? जवाब साफ था, ये मेरा पथ है और अब मुझे इस पर चलना ही होगा। लेकिन इंपल्सिव डिसीजन नहीं। उसने अगले 2 महीने का प्लान बनाया, खर्चों का कैलकुलेशन, 6 महीने का इमरजेंसी फंड, ट्रेडिंग कैपिटल अलग, रिस्क एक्सपोजर स्ट्रिक्टली डिफाइंड, और एक डायरी में लिखा, फ्रीडम इंपल्सिव डिसीजन से नहीं आती, प्लान्ड डिटैचमेंट से आती है। वो अगले 60 दिन ऑफिस गया, चुपचाप, लेकिन मन में क्लैरिटी थी। और जब टाइम आया,
उसने काल्मली रेजिग्नेशन दिया। किसी से शिकायत नहीं, कोई ईगो नहीं, बस एक शांत वॉरियर की तरह अपने मैदान की ओर बढ़ गया। विक्रम अब पूरी तरह से फ्री था, ना ऑफिस, ना डेडलाइन, ना बॉस की चीख। लेकिन ये आजादी जितनी बाहर से शांत दिखती थी, अंदर से उतनी ही भारी थी। पहले दिन सुबह योगा, ध्यान और जर्नलिंग के बाद वो अपने सिस्टम के सामने बैठा। सेटअप क्लियर था, ट्रेड लिया, RS 800 का प्रॉफिट मिला, शांत खुशी महसूस हुई। दूसरे दिन कोई सेटअप नहीं मिला, मन बेचैन हुआ। कुछ तो करना चाहिए। हर दिन कुछ नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? घर वाले क्या सोचेंगे? विक्रम ने तुरंत खुद को रोका, गहरी सांस ली और अपनी जर्नल खोली। पहले पन्ने पर बड़ा लिखा था, हर दिन पैसा बनाना मकसद नहीं है, हर दिन शांति में रहना मकसद है। उसने उस दिन नो ट्रेड का डिसीजन लिया, मेडिटेशन में बैठा और उस बेचैनी को ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे माइंड शांत होने लगा। उसने खुद को समझाया, फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब हर दिन पैसा नहीं, हर दिन डिसिप्लिन में टिके रहना है। अब उसका रोज का रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट योग, 20 मिनट ध्यान, ट्रेड ओनली व्हेन सेटअप अलाइंस, लॉस हो या प्रॉफिट, दोनों के बाद जर्नलिंग, दोपहर में किताबें, वॉक्स और साइलेंस। धीरे धीरे विक्रम को समझ आने लगा था, मार्केट से पैसे कमाना आसान है, लेकिन खुद को हर रोज शांत रखना, यही असली तपस्या है। 4 महीने बीत चुके थे। विक्रम का ट्रेडिंग रिकॉर्ड स्टेडी था, प्रॉफिट कंसिस्टेंट, लॉसेस कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन इंटैक्ट। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ने एक और रूप लेना शुरू किया। अब मुझे समझ आ गया है मार्केट, अब गलती नहीं होगी, अब मैं रियल ट्रेडर बन चुका हूं। और यहीं से उसकी साधना में दरार पड़ने लगी। एक दिन मार्केट में एक परफेक्ट लुकिंग सेटअप आया। विक्रम ने प्लान के बाहर जाकर पोजीशन साइज बड़ा कर दिया। उसने सोचा, रिस्क कम है, पैटर्न तो क्लीन है, लेट मी गो बिगर। ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट उल्टा मुड़ा। RSO 200 का नुकसान अब तक मैनेजेबल था। फिर एक और सेटअप आया। विक्रम का मन बोला, अब रिकवर कर लो, तुम तो मास्टर हो। उसने फिर एंट्री मारी और एक और लॉस। अब तक लॉस RS 700 तक पहुंच चुका था। दिमाग बोल रहा था, बस एक और सही ट्रेड चाहिए। और तभी विक्रम ने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर घबराहट, सांसें तेज, माथे पर पसीना, मन में एक ही आवाज, मैं गलत नहीं हो सकता। वो समझ गया, ये वही जगह है जहां हजारों ट्रेडर्स खुद को हारते हैं। ना मार्केट हरा रहा था, ना स्ट्रैटेजी, बस ईगो ने ट्रेडिंग को रिवेंज मोड में बांस बदल दिया था। उसने तुरंत सिस्टम बंद किया, आंखें बंद की और जोर से बोला, माफ करना, मैंने फिर से कंट्रोल खो दिया। वो मेडिटेशन में बैठा, पसीना सूख गया, सांसें स्थिर हो गईं और अंदर से एक गहरी आवाज आई, ज्ञान भी तबाही लाता है अगर उसके साथ विनम्रता ना हो। अगली सुबह विक्रम मिरर के सामने खड़ा था। वो खुद को देख रहा था, गहरे, शांत, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ। मैं गिरा था ईगो के कारण, पर अब मैं फिर उठूंगा, विनम्रता के साथ। उस दिन से विक्रम ने एक नई जर्नल शुरू की। उसका नाम रखा ईगो ट्रैकर। हर दिन वो लिखता, क्या आज मैंने खुद को सुपीरियर महसूस किया? क्या मैं मार्केट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था? क्या मेरे अंदर मुझे सब आता है वाली भावना जागी? धीरे धीरे वो अपनी भावनाओं का रियल टाइम ऑब्जर्वर बन गया। अब ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रेटजी नहीं थी, अब ये एक डीप सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस मारी थी। और यहीं से एक और बदलाव आया। उसने अपने पुराने जर्नल्स पढ़े। हर गलती, हर इमोशनल एंट्री, हर ओवर कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड, वो पैटर्न समझने लगा, ना सिर्फ मार्केट के बल्कि अपने वामन के। एक दिन वो मेडिटेशन में बैठा था और मन में एक सवाल उठा, क्या मैं इस ईगो को एक लेसन की तरह कैरी कर सकता हूं? और उसी पल उसके अंदर से एक जवाब आया, तू गिरा ताकि सच्चा बन सके, अब उठ और दूसरों को रास्ता दिखा। अब विक्रम ईगो से डरता नहीं था, वो उसे ऑब्जर्व करता, एक्सेप्ट करता और वन डिसिप्लिन में डिसॉल्व कर देता।
उसने अपने लैपटॉप पर एक नोट चिपका दिया। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट डिफीटिंग द मार्केट, इट्स अबाउट डिफीटिंग द ईगो एवरी सिंगल डे। अब तक विक्रम ने सैकड़ों ट्रेड्स किए थे, हर एक से कुछ सीखा था, कभी बिहेवियर, कभी बायस, कभी मार्केट का मूड और कभी खुद के शैडो को। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या अब मैं खुद की एक स्ट्रैटेजी बना सकता हूं जिसमें सिर्फ इंडिकेटर्स ना हों बल्कि मन और मोमेंटम साउंड दोनों अलाइन हों। उसने अपने पुराने विनिंग ट्रेड्स का डेटा उठाया, हर ट्रेड का कॉमन पैटर्न नोट किया, प्राइस एक्शन क्लैरिटी, रिस्क डिफाइंड, एंट्री तभी, जैब मन शांत। धीरे धीरे उसने अपनी सिस्टम का नाम रखा SNS, साइलेंट, न्यूट्रल, शार्प। साइलेंट, मन शांत होना चाहिए। न्यूट्रल, किसी बायस या इमोशन के बिना। शार्प, एंट्री तभी जैब सिस्टम 3 कन्फर्मेशन दे। अब वो हर ट्रेड के पहले 3 सवाल खुद से पूछता था। 1, क्या मेरा मन अभी साइलेंट है? 2, क्या मैं न्यूट्रल हूं या कुछ रिकवर करना चाहता हूं? 3, क्या ये सिग्नल शार्प है या बस इल्यूजन? अगर तीनों हाँ, तभी ट्रेड। अब उसकी एक्यूरेसी बढ़ने लगी, छोटे छोटे प्रॉफिट्स कंपाउंड होने लगे और लॉसेस कम, रेयर और पहले से एक्सेप्टेड। अब ट्रेडिंग एक आर्ट बन चुकी थी। उसने एक बात अपने जर्नल में बोल्ड लिखी, स्ट्रैटेजी वही चलती है जो ट्रेडर के अंदर के स्टॉर्म को संभाल सके। अब विक्रम एक ऐसा ट्रेडर था जिसने स्ट्रैटेजी बाहर से नहीं, अपने भीतर से बनाई थी। अब विक्रम का अकाउंट स्टेडिली ग्रो कर रहा था। RE600, R700, कभी RS 1500 और महीने के अंत में RS/2000 का नेट प्रॉफिट। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस अब अपारी कॉन्ट्रीब्यूशंस की ओर मुड़ रहा था। वो कुछ क्लोज लोगों को ट्रेडिंग सिखाने लगा था, बिना किसी फी, बिना दिखावा। एक दिन उसे एक पुराना दोस्त मिला जो अब एक बड़े ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में काम करता था। उसने कहा, विक्रम, तू इतना डिसिप्लिन्ड है, हमारे इंस्टीट्यूट में एनालिस्ट बन जा। तेरा काम होगा डेली ट्रेड कॉल्स देना और नए स्टूडेंट्स को सिखाना। मंथली फिक्स्ड RA1 मैंडाजम प्लस बोनसेस। विक्रम मुस्कुराया, मन थोड़ी देर के लिए डोल गया। RS1 लाख फिक्स, स्टेबिलिटी, बिना रिस्क के, रिस्पेक्ट भी, पैसा भी। लेकिन उसी रात वो मेडिटेशन में बैठा, भीतर से एक सवाल उठा, क्या मैं उस रास्ते पर जाऊं जहां दूसरों के पैसे का जिम्मा मेरे कंधों पर हो, जहां प्रेशर मुझे फिर से पुराने ट्रैप में ले जा सकता है? वो जानता था ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स कॉल्स देते हैं बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के, और ये जर्नी उसने अकेले अपने खून पसीने और ध्यान से बनाई थी। अगले दिन उसने पोलाइटली मना कर दिया, बोला, मैं अभी खुद को भी हर दिन ऑब्जर्व करता हूं, मैं वही संतुलित। विक्रम अब सुबह 5 बजे उठने लगा था, एक नया हैबिट जो उसने खुद से वादा करके शुरू किया था। सुबह की शांति में वो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता, शुक्र है उस हर नुकसान का जिसने मुझे आज ये समझ दी। उसका रूटीन अब बिल्कुल फॉर्मूला जैसा बन चुका था। 5 AM वेकअप, 5:30 AM योगा, 6 AM मेडिटेशन, 7 AM मार्केट एनालिसिस, 9:15 AM ट्रेड ओनली ऑन सेटअप, 10:30 AM डन फॉर द डे, रेस्ट ऑफ द डे वॉक, बुक्स, साइलेंस। उसने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई थी, बस क्वालिटी को शार्पन किया था। हर ट्रेड के पहले पॉज, हर प्रॉफिट पर सरेंडर, हर लॉस पर अवेयरनेस। और फिर आया वो दिन, 28वीं तारीख, महीने का आखिरी हफ्ता। विक्रम अपनी जर्नल में बैठे बैठे PL चेक करता है। RS on 3,800 प्रॉफिट। किसी ने ना देखा, उसने न स्टोरी डाली न स्क्रीनशॉट शेयर किया, बस मां की तस्वीर के सामने बैठकर धीरे से आंखें बंद की और मन में बोला, मां, देखो आपका बेटा अब बाजार से नहीं, अपने भीतर से जीत रहा है। उसने खुद को मिरर में देखा, ना घमंड ना उछाल, बस आंखों में वो ग्लो जो सिर्फ तब आता है जब इंसान भी भीतर से शांत और बाहर से तपस्वीन बन जाता है। और उसी रात उसने अपने डायरी में लिखा, RS1 लाख सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, ये उस कंट्रोल और पेशेंस की कीमत है जिसे कोई चार्ट नहीं दिखाता। RS1 लाख की पहली कमाई के बाद विक्रम ने ना सेलिब्रेशन किया, ना कोई बड़ी घड़ी खरीदी, ना ही नई बाइक ली। उसने बस एक नया फोल्डर बनाया अपने लैपटॉप में, नाम रखा सीड्स ऑफ डिसिप्लिन।
वो अब धीरे धीरे अपनी जर्नी को लिखना शुरू करने लगा। ना फ्लैशी चार्ट्स, ना बोल्ड थंबनेल्स, बस असली अनुभव जिन्होंने उसे एक अनमोल योद्धा बार बनाया था। फिर एक दिन उसे उसके पुराने कॉल सेंटर से एक जूनियर का मैसेज आया। विक्रम भैया, आप सच में ट्रेडिंग से कमा लेते हो। मेरा आरस 18,000 लॉस हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम कुछ देर उस मैसेज को देखता रहा, फिर खुद को 2 साल पहले वाले समय में इमेजिन किया, जब वो भी रो रहा था, टूट चुका था और सिर्फ एक इंसान की जरूरत थी जो कहे, तू अकेला नहीं है। विक्रम ने जवाब दिया, तू अकेला नहीं है भाई, चल पहले मन को स्टेबलाइज करते हैं, फिर मार्केट समझेंगे। उसी दिन से विक्रम ने हर हफ्ते 1 दिन 2 घंटे का फ्री जूम सेशन शुरू किया। नाम रखा इनर ट्रेडर सर्कल, जहां वो मार्केट की नहीं, माइंड की बात करता था। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, डिसिप्लिन कैसे डेली मेंटेन करें, लॉस के बाद खुद को कैसे हील करें, रिस्क को कैसे अपना दोस्त बनाएं। धीरे धीरे उसका नाम लोगों के बीच फैलने लगा। विक्रम अब एक सिंबल बन गया था, न केवल प्रॉफिट के लिए, बल्कि अब पीस और प्रोसेस क्लॉन के लिए। विक्रम की जिंदगी अब स्ट्रक्चर्ड और शांत हो चुकी थी। हर हफ्ते के सेशन में वो 10-12 नए ट्रेडर्स से बात करता, हर किसी की कहानी सुनता और सबसे पहले यही कहता, पहले लॉस को समझो, फिर चार्ट्स को छुओ।